Assalamu alaikum lovely students. Welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. इस चैनल में आपको FSC बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स मिलेंगे और ये लेक्चर्स FSC और MTCAT की प्रेपरेशन के लिए हैं। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो रोल ऑफ आर्ट्रियोल्स इन वेजोडाइलेशन एंड वेजोकंस्ट्रिक्शन। सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक वी हैव टू नो अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स जिस तरह आयोटा हो गया, आर्टरी, आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज। स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं आयोटा मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है रेड मार्कर से। आयोटा एक लार्जेस्ट आर्टरी है दैट ओरिजिनेट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल और उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो ब्लड ऑल ओवर द बॉडी तक पहुँचाता है। अगर हम आर्टरी को आयोटा के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलता है कि जो आयोटा है वो डायमीटर में बहुत ज़्यादा है और आर्टरी जो है डायमीटर में कम है। स्टूडेंट्स अगर हम ये देखेंगे ये आर्टरी है और ये आर्टरी जो है मज़ीद ब्रांच ऑफ होके क्या बनाती है, आर्ट्रियोल्स बनाती हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि स्मॉल ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज को हम क्या कहेंगे, आर्ट्रियोल्स। यहाँ पे मैंने लिखा है कि आयोटा जो है ब्रांच ऑफ होके आर्टरी बनाती है और स्मॉल ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज को हम कहेंगे आर्ट्रियोल्स। और स्टूडेंट्स आर्ट्रियोल्स कहाँ पे ओपन होते हैं, कैपिलरीज में ओपन होते हैं। लवली स्टूडेंट्स अगर आपको कैपिलरीज के बारे में नहीं पता तो मैंने ब्लड वेसल पे एक वीडियो बनाई है, आप जाके चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर हम इस डायग्राम को रिवाइज करेंगे तो हम कहेंगे आयोटा जो है ब्रांच ऑफ होके आर्टरी बनाती है और आर्टरी को हमने देखा कि स्मॉल ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज को हम कहेंगे आर्ट्रियोल्स। ठीक है, आर्ट्रियोल्स का भी काम क्या है, इन आर्ट्रियोल्स का काम क्या होता है कि ये रेगुलेट करती है या फिर कंट्रोल करती है। किस चीज़ को कंट्रोल करती है, ब्लड फ्लो को कंट्रोल करती है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये किस तरह कंट्रोल करती है, बाय एडजस्टिंग देयर डायमीटर। डायमीटर मतलब चौड़ाई, यानी वो डायमीटर को इंक्रीज करके और डिक्रीज करके ब्लड फ्लो को रेगुलेट या कंट्रोल कर सकती है। इस प्रोसेस में आर्ट्रियोल्स की कौन से मसल्स हेल्प करती है, स्मूथ मसल्स हेल्प करती है। रिमेंबर दिस पॉइंट। लवली स्टूडेंट्स अभी हमें आर्ट्रियोल्स के बारे में पता चल गया, अभी हम वेजोकंस्ट्रिक्शन और वेजोडाइलेशन की तरफ जाएंगे। लवली स्टूडेंट्स अगर हम वेजोकंस्ट्रिक्शन की बात करेंगे, वेजोकंस्ट्रिक्शन क्या है कि वो नैरोविंग ऑफ ब्लड वेसल, और यहाँ पे हम किसकी बात करें, कौन से ब्लड वेसल की बात करें, आर्ट्रियोल्स की बात करें, यानी आर्ट्रियोल्स जो है वो नैरो हो जाती है, वो तंग हो जाती है, कॉज्ड बाय कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स इन आर्ट्रियोल्स। हमने पढ़ा था कि जो आर्टरी है वो 3 डिफरेंट लेयर से मिलके बनी होती है और हर लेयर जो है एक स्पेसिफिक मसल से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे जो वेजोकंस्ट्रिक्शन हो रही है वो कौन से मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रही है स्टूडेंट्स, वो स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रही है। स्टूडेंट्स वेजोकंस्ट्रिक्शन का इफेक्ट क्या है, डिक्रीज ब्लड फ्लो। आपको पता है जब ब्लड वेसल नैरो हो जाएगी, तंग हो जाएगी, तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो वेजोकंस्ट्रिक्शन करती है। अब हम उस हार्मोन को देखेंगे। नंबर 1 में आता है नॉरएपिनेफ्रिन। स्टूडेंट्स नॉरएपिनेफ्रिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेजोकंस्ट्रक्टर एजेंट है। इसी तरह एपिनेफ्रिन भी एक वेजोकंस्ट्रक्टर एजेंट है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना नॉरएपिनेफ्रिन है। अभी हम वेजोडाइलेशन को पढ़ेंगे। वेजोडाइलेशन में क्या होता है, आर्ट्रियोल्स जो है वो वाइड हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, या फिर हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं वो ब्रॉड हो जाती है ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे कहा था कि जो आर्ट्रियोल्स है वो अपने डायमीटर को कम और ज़्यादा करके ब्लड फ्लो को रेगुलेट या फिर कंट्रोल करती है। उसमें कौन से मसल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो स्मूथ मसल्स होते हैं। स्टूडेंट्स जब स्मूथ मसल जो है वो रिलैक्स होते हैं तो फिर क्या होता है, वेजोडाइलेशन का प्रोसेस होता है। वेजोडाइलेशन की वजह से क्या होगा, इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो। और हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल हार्मोन्स होते हैं जैसे काइनाइंस, जिसको हिस्टामिन भी हम कहते हैं, वो वेजोडाइलेशन का प्रोसेस करती हैं। अब स्टूडेंट हम वेजोडाइलेशन और वेजोकंस्ट्रिक्शन के डायग्राम को समझेंगे। लवली स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि एक ब्लड वेसल जिसमें वेजोकंस्ट्रिक्शन हुई है और दूसरा ब्लड वेसल जिसमें वेजोडाइलेशन हुई है। तो अगर हम इस वेजोकंस्ट्रिक्शन वाले ब्लड वेसल को देखेंगे, आप देख सकते हैं कि उसका डायमीटर कितना कम है, यानी उसकी चौड़ाई कितनी कम है, और ये जो ब्लड वेसल है कितना नैरो है। और दूसरी तरफ जो वेजोडाइलेशन जिस ब्लड वेसल में हुई है वो उसका डायमीटर कितना ज़्यादा है, अंदर से कितना ब्रॉड है या फिर वाइड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेजोकंस्ट्रिक्शन वाले ब्लड वेसल में जो ब्लड है वो कम फ्लो कर रहा है और दूसरी तरफ वेजोडाइलेशन वाले ब्लड वेसल में ब्लड जो है बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा है। लवली स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि वेजोकंस्ट्रिक्शन और वेजोडाइलेशन आर्ट्रियोल्स क्यों करते हैं, क्योंकि वो ब्लड को टिश्यू तक उसकी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
इसी के साथ साथ हमारा जो टॉपिक था रोल ऑफ आर्ट्रियोल्स इन वेजोडाइलेशन एंड वेजो कंस्ट्रक्शन ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।